पहलवान बुद्धू प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के डेयरी साइंस विषय में पास्चुराइजेशन टॉपिक पर बात करते हैं। दूध का पास्चुराइजेशन क्यों किया जाता है? तो दूध का जो पोषक मान है उसको सुरक्षित रखते हुए दूध को लंबे समय तक कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो दूध को इस प्रकार से गर्म किया जाता है कि उसमें उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है तथा लाभदायक बैक्टीरिया को संरक्षित किया जाता है। पास्चुराइजेशन में दूध को स्थिर तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसको सामान्य ताप पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। पास्चुराइजेशन की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक होती है उच्च तापीय अल्पकालिक विधि या हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म विधि। इस विधि में दूध का तापमान 71.7 डिग्री सेल्सियस या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। इस तापमान को 15 सेकंड के लिए स्थिर रखा जाता है। इस तापमान में रखने से दूध में उपस्थित सभी हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं जो दूध को खराब करते हैं। यानी कि जो दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस ताप पर गर्म करने से दूध में जो फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया हैं उनका विनाश हो जाता है। दूसरा है अल्पतापीय उच्चकालिक विधि। इस विधि में हम लोग दूध को एक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। इसमें क्या है, दूध को हम लंबे समय तक गर्म करते हैं। इसमें क्या है, उच्च तापीय अल्पकालिक विधि में दूध को कम समय तक के लिए गर्म करते हैं और जो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम विधि है इस विधि में दूध को हम लंबे समय तक गर्म करते हैं लेकिन कम तापमान पर। इसमें हम दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। यानी कि जो तापमान है वो 30 मिनट तक हम स्थिर रखते हैं। फिर उसके पश्चात दूध को ठंडा कर लिया जाता है। दूध को ठंडा हम 10 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। लेकिन अगर हमें दूध को और अधिक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है तब दूध को हम 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करते हैं और दूध को हम पैकेट में बंद करके मार्केट में बेच सकते हैं। इससे क्या है, दूध की पोषण वैल्यू अधिक हो जाती है। इसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं जिससे यह दूध अधिक